अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है दुबई में अल्लाह का अज़ाब, कुदरत से छेड़छाड़ या मौसमी तब्दीली। दुबई में कई दिनों से मुसलसल वक्फे से तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वीडियोस आप कई दिनों से देख रहे हैं। मगर यकीन करें, वहाँ सूरत-ए-हाल इससे कहीं ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट ने बाकायदा इस बात पर पाबंदी लगा रखी है, जो भी शख्स वहाँ की तबाही की वीडियोस को कहीं पर भी शेयर करेगा उसे 50,000 दिरहम का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ये शहर और मुल्क की रेपुटेशन का मामला है। तरक्की के मामले में क्योंकि यूएई ख़ुद को एक टूरिस्ट प्लेस बना चुका है, क्योंकि उसकी ज़्यादातर इकनॉमी तेल के बजाय अब इसी पर डिपेंडेड है। वो कभी नहीं चाहता कि लोग इस तबाही के खौफ से और यूएई के इमेज की वजह से यहाँ का रुख करना छोड़ दें। दुबई में इन तूफ़ानी बारिशों के दरमियान अचानक से तूफ़ानी बिजली से इन्वायरमेंट एकदम से सब्ज़ हो गया। ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। ऐसा तो साइंस फिक्शन का लगता है कोई सीन हो। इसे सबूत बनाकर बहुत से ममालिक ने इस पर हार्ड टेक्नोलॉजी का इल्ज़ाम लगा दिया कि किसी दुश्मन मुल्क ने ये तबाही जानबूझकर या यूएई से बदला लेने के लिए भेजी है। लेकिन सवाल ये है कि किसने, क्योंकि इसका तो कोई दुश्मन है ही नहीं, बल्कि जिन लोगों के साथ इनकी दुश्मनी होनी चाहिए थी उनकी मदद करके ये बाकायदा अपने मुसलमान भाइयों को कत्ल करवा रहा है। ट्रेड और ऑयल के साथ इसराइल की मदद करके। तो ये थियोरी गलत है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और ममालिक में भी देखी गई है। यूएसए में भी होता है ये। पहले इसमें आसमान हरा होना शुरू हो जाता है और फिर तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है। इस दौरान हवा के अंदर नमी इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि बाकी तमाम लाइट के पार्टिकल्स हट जाते हैं और सिर्फ ग्रे पार्टिकल बाकी रह जाते हैं, जिन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो शाम के वक्त आसमान हरा यानी ग्रीन हो जाता है। ये काफ़ी डरावना भी लगता है। इन तूफ़ानी बारिशों की वजह से यूएई को अब तक अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, जो कि दुनिया से छुपाया जा रहा है और अभी इसकी असल कैलकुलेशन आना बाकी है। दूसरा, लोगों का इल्ज़ाम है कि दुबई के अंदर इतनी बारिश, जो कि 75 सालों के अंदर इतनी कभी नहीं हुई, और वो जो 2 साल जितनी बारिश एक ही दिन के अंदर हो गई, ये दरअसल क्लाउड सीडिंग का नतीजा है, जो कि दुबई की गवर्नमेंट कई सालों से प्रैक्टिस कर रही है। क्योंकि ये एक सहराई और खुश्क इलाका है जहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं, लिहाजा इसे ग्रीन रखने के लिए और गर्मी को कम करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर मुसलसल इस्तेमाल की जाती रही है, जिसके अंदर एक स्पेशल प्लेन हवा में उड़कर बादलों के ऊपर एक ख़ास किस्म के नमकियात बादलों पर फेंकता है, जिसके बाद नमी और उन नमकियात की वजह से ये बादल वज़नी हो जाते हैं और अचानक से बारिश बरसाना शुरू कर देते हैं। लोगों का कहना है कि कुदरती मौसम की इस छेड़छाड़ की वजह से दुबई को यह सैलाब और तबाही देखना पड़ रही है। मेट्रो स्टेशंस, अपार्टमेंट्स, पार्क, एयरपोर्ट्स, बेसमेंट्स, हर जगह पर पानी भर चुका है। कई किलोमीटर तक गाड़ियां पानी में फंस चुकी हैं, जैसा कि आप कई दिन से मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर भी देख रहे हैं। अब तक की सूरत हाल ये है कि पानी को काफ़ी हद तक क्लियर कर लिया है, लेकिन अभी भी मज़ीद बारिशों की प्रिडिक्शन मौजूद है। अब जहाँ तक क्लाउड सीडिंग का ताल्लुक़ है, तो ये टेक्नोलॉजी दुबई में 1990 से इस्तेमाल की जा रही है और मुमकिन है कि दुबई गवर्नमेंट की गफलत की वजह से किसी ऐसे बादल पर नमकियात का स्प्रे किया गया हो
जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो और यही चीज़ इस सैलाब की वजह बनी हो। लेकिन बात यह है कि क्लाउड सीडिंग के ज़रिए ये बारिश एक मर्तबा मुमकिन है, लेकिन दुबई के अंदर तो ये बारिशें बार बार आती रही हैं। क्लाउड सीडिंग की बारिश कुछ एरियाज़ में कुछ देर के लिए करवाना मुमकिन है, ना कि इतने बड़े शहर पर एक साथ। और वैसे भी कुछ बादलों का पानी मिलकर इतनी बड़ी तबाही नहीं ला सकता। असल में दुबई ने कभी ख़ुद को इसके लिए तैयार ही ना किया था कि इतना पानी यहाँ पर कभी जमा भी हो सकता है। लिहाजा यहाँ पर परेशानी तो होनी हुई, लेकिन इसे रिज़ॉल्व कर लिया गया क्योंकि ये इस शहर और मुल्क की रेपुटेशन का मामला था। तीसरी थ्योरी ये मौजूद है कि फ़लस्तीन की आवाम पर जुल्म करने वाले इसराइल का साथ देने और गज़ा की बर्बादी की वजह से गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की वजह से और फिर उन मंदिर और बुत खानों के इफ्तिदा की वजह से आज जो दुबई पर दरअसल ये अल्लाह का अजाब है, क्योंकि ये कुदरती आफत है। इससे कुछ दिन पहले बुर्ज खलीफा पर फ़लस्तीन का झंडा आसमानी बिजली की सूरत में देखा गया, जो उनके लिए एक वार्निंग थी। अब जहाँ तक अल्लाह के अजाब का ताल्लुक़ है तो इंसानों पर इस तरह अजाब का आना बिल्कुल मुमकिन है। और ये भी सच है कि अल्लाह ऐसे गाफिल लोगों की रस्सी को बहुत ज़्यादा ढीला कर देता है कि अल्लाह ताला उनकी हद देखता है। दूसरी तरफ से हकीकत ये भी है कि हम इसको अल्लाह के अजाब मान लें तो इस वक्त पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। इसी वजह से गंदम की तैयार फसल कई हफ्तों से तबाह हो रही है। सिर्फ यूएई नहीं बल्कि कई गल्फ़ के ममालिक में तूफ़ानी बारिशें इसी तरह जारी हैं। यानी ये तूफ़ान पूरे अरब को हिट कर चुका है, जो कि आप न्यूज़ में भी कंफर्म कर सकते हैं। जबकि ओमान में इन बारिशों की वजह से 19 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है। लेकिन हमारा कंसर्न सिर्फ दुबई है, लिहाजा अल्लाह के अजाब को हम सिर्फ यूएई के लिए ख़ास तौर पर मखसूस नहीं कर सकते। इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन बाकी रह जाती है और वो है क्लाइमेट चेंज, मौसम का बदलाव। दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघलकर समंदर की सतह का लेवल बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से बारिशों का सिस्टम भी बढ़ चुका है। गर्म इलाकों में बारिशें, तूफ़ान, जबकि ठंडे इलाकों में गर्मी की लहर, जबकि शदीद ठंडे इलाकों में फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। और ये सब नेचर का नहीं बल्कि ख़ुद इंसान का अपना किया धरा है, जिन्होंने कुदरती माहौल को बिल्कुल तबाह कर दिया है। और अभी तक लोगों को ये अक्ल नहीं आ रही कि सिर्फ बिजनेस और प्रॉफिट के अलावा इस बारे में भी सोचें। दुबई में होने वाली ये बारिशें क्लाउड सीडिंग का नतीजा नहीं थीं बल्कि कुदरती आफात का नतीजा थीं, क्योंकि ये आसमानी बिजली के साथ आई हैं। अल्लाह इन्हें अपनी ईमान की हिफाजत अता फ़रमाए और सही रास्ते की तरफ उन लोगों की रहनुमाई फ़रमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।